दोस्तों, अगर आप भी भारत पे के 12% क्लब या फिर भारत पे फॉर मर्चेंट एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि भारत पे में बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। प्रूफ के साथ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके का स्कैम हो रहा है और आपके पैसे मिलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। जब से अनिल ग्रोवर ने भारत पे को छोड़ा है तब से वैसे ही भारत पे जो है बहुत सारे विवादों से घिरा हुआ है और भारत पे में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। और चूंकि लोगों का भरोसा अनिल ग्रोवर पर था, लेकिन उनके निकलने के बाद से ही कंपनी में बहुत सी दिक्कतें आ गई और लगातार उनके जो एम्प्लॉय थे वो लगातार इस्तीफा देकर जा रहे थे। और ऐसे में अब भारत पे फॉर मर्चेंट एप्लीकेशंस का यहाँ पर अगर हम कहें तो नियत भी सही नहीं है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है और एफआईआर के नाम पे ये ब्लॉक किया जा रहा है और उनका अकाउंट अनब्लॉक नहीं किया जा रहा है। तरह तरह की क्लियरेंस का ईमेल मांगा जा रहा है, तरह तरह के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, तरह तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं और वो कागजात भेजने के बाद भी अकाउंट अनब्लॉक नहीं हो रहा है। मैं भारत पे पर किसी भी तरीके का इल्ज़ाम यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ। जो प्रूफ है वो आप लोगों के सामने है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने है। हमारे वीडियो के नीचे जो यूजर्स के कमेंट आ रहे हैं लगातार वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, कमेंट्स को तो छोड़ दीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत सारे लोग जुड़कर वहाँ पर अपनी दुख बयां कर रहे हैं। किसी का 1 लाख, किसी का 75,000, किसी का 1.5 लाख, तो किसी का 10,000। मतलब पैसा जो है पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। और उनसे कहा जा रहा है कि साइबर क्राइम हुआ है आपके नाम पर कहीं तेलंगाना में, तो किसी का बेंगलोर में, तो किसी का गुजरात में, तो किसी का उड़ीसा में केस रजिस्टर्ड हुआ है और हमें इस केस की डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए। और तो और देखिए दोस्तों कि इनके पास उनका नंबर भी होता है। जैसे मान लो कि किसी को बताया कि आपका जो है बेंगलुरु में केस हुआ है, तो बेंगलुरु का वो तुम्हें नंबर भी देगा और उसके बाद बताएगा कि इस पर बात करके आप जो है वहाँ पर बात करिए, फिर आपका जो है रिजोल्यूशन होगा। मतलब कुछ भी बता रहा है, लेकिन पैसा यहाँ पर नहीं दिया दिया जा रहा है। अब यहाँ पर ट्विटर पर ट्वीट करने के बाद बताया जाता है कि अपना जीएसटी सर्टिफिकेट दीजिए, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, शॉप का फोटो भेजिए, अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट भेजिए, लास्ट के 5 ट्रांजैक्शंस भेजिए। सब कुछ भेजने के बाद भी अकाउंट ब्लॉक नहीं हो रहा है, तो ये स्कैम नहीं तो क्या है? किसी के नाम पर अगर मान लिया जाए कि केस दर्ज भी कहीं पे होता है, तो ऐसे में उसके भारत पे अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा, ना कि उसके बैंक अकाउंट को। सबसे पहले लोकल थाने में केस आती है, उसके बाद जो है अगर किसी के ऊपर अगर साइबर क्राइम होता है या फिर अकाउंट से लेन-देन, हेरा-फेरी या फिर किसी भी तरीके की फ्रॉड की केस होती है, तो उसके नज़दीकी चाहे उसके नाम पर जितने भी बैंकों के खाते होते हैं वो पहले ब्लॉक किया जाता है नज़दीकी थाना के द्वारा। लेकिन भारत पे ब्लॉक किया जाएगा, बाकी उसका खाता चलता रहेगा। ये आप सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं, इतना बेवकूफ़ तो कोई है नहीं। लेकिन भारत पे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो एक स्कैम कर रहा है, क्योंकि इतने दिनों से किसी के नाम पर केस दर्ज नहीं हो रहा था, किसी का अकाउंट ब्लॉक नहीं हो रहा था। लेकिन अब भारत पे में यहाँ पर लगातार लोगों के ऊपर एफआईआर हो रहे हैं, ऑटोमेटिक एफआईआर हो रही है, पता नहीं कहाँ से हो रही है और किस चीज़ की हो रही है। लेकिन भारत पे अकाउंट ब्लॉक करके पैसा रख रहा है, किसी का भी अकाउंट अनब्लॉक करने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर अगर आप भी इन्वेस्ट करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि कब किसका खाता ब्लॉक हो जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि सस्पिशियस एक्टिविटी बता के आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो इस वीडियो के बनाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि आप लोग सावधान हो जाइए। बाकी बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि खुद इन्वेस्ट कर रखा है 12% क्लब में और हमें मना कर रहा है, हमें डरा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहले नहीं था, लेकिन अब हमने भी विड्रॉल कर लिया है और भारत पे के 12% क्लब एप्लीकेशन में भी विड्रॉल पर रोक लगाई जा रही है। एक यूज़र ने भेजा, हालांकि उसके शिकायत कम आ रहे हैं, लेकिन भारत पे फॉर मर्चेंट में ज़्यादा शिकायत आ रही है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद बताइएगा, हो सकता है इस वीडियो को भारत पे हटवा भी दे, मुझे इसके लिए स्ट्राइक भी दे दी जाए। तो हो सकता है कि ये वीडियो मैं खुद ही 1-2 दिन में डिलीट कर दूंगा। इसीलिए आप लोगों को अवेयर करना हमारा काम था, हमने अवेयर करने की कोशिश करी है। मानना न मानना आप लोगों का काम है, वैसे जिन पर पड़ता है वो भुगत ही रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसा नहीं हुआ होगा आप लोगों के साथ, तो लग रहा होगा कि हम आप लोगों को डरा रहे हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं कोई भी डिटेल्स के लिए और वहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भारत पे यूजर्स के लिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की आंखें खुल गई होंगी भारत पे को लेकर। बस 12% के चक्कर में ना पड़े, 6-7% पर बैंक में ही पैसा रख दीजिए एफडी के रूप में, कम से कम पैसा सुरक्षित तो रहेगा। किसी भी तरीके के झमेले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई झमेला होना चाहिए। अगर आपने पैसा मेहनत से कमाया है तो सेफ जगह पे रखिए, जहाँ रिस्क है वहाँ मत इन्वेस्ट करिए, क्योंकि भारत पे खुद कहता है कि रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज़ नॉट एश्योर्ड, यानी कि आपके मूलधन की वापसी की गारंटी नहीं है। P2P लेंडिंग रिस्की हमेशा होता है, तो ये तो भारत पे भी कह रहा है। तो पैसा फंस भी जाए, ब्लॉक भी हो जाए, तो फिर रिस्क तो है।
है, आपने रिस्क लिया तो अब भुगतिए। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।